नमस्कार। स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम लेसन प्लान यानी पाठ योजना को देखेंगे। आज का जो विषय है वह है भूगोल, जबकि जिस टॉपिक यानी जिस प्रकरण पर लेसन प्लान बनाना है वह टॉपिक है फसल। इस टॉपिक को क्लास 10th की पुस्तक से लिया गया है। क्लास 10th की पुस्तक के अंतर्गत इस टॉपिक को आप देख सकते हैं। सामाजिक विज्ञान पुस्तक के अंतर्गत एक पुस्तक आता है जो क्लास 10th से संबंधित है, जिसका नाम है समकालीन भारत। उसके अंतर्गत आपको ये टॉपिक देखने के लिए मिल जाएगा। अगर और भी दूसरे क्लास के लिए इस टॉपिक पर लेसन प्लान बनाना चाहें तो इस टॉपिक को ले सकते हैं, जैसे कि 6, 7, 8, 9 क्लास के लिए भी इस टॉपिक पर लेसन प्लान बना सकते हैं। अगर लेसन प्लान की और भी वीडियो देखना चाहें तो वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आपको वहां पर लेसन प्लान की बहुत सारी वीडियो देखने के लिए मिल जाएंगे। तो आइए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पाठ योजना को आप जब भी बनाना स्टार्ट करें तो अपने रजिस्टर की लेफ्ट पेज से इसकी शुरुआत करें। सबसे पहले लिखिए विद्यालय का नाम, यानी कि जिस विद्यालय में आप पढ़ाने के लिए जाने वाले हैं। उसके बाद अपना नाम लिखेंगे, फिर आपका क्रमांक यानी रोल नंबर क्या है, विषय हो जाएगा भूगोल, प्रकरण यानी कि जिस टॉपिक पर आपको लेसन प्लान बनाना है तो यहाँ पर है फसल। किस क्लास के लिए, तो यहाँ पर 10th क्लास है, आप चाहें तो 6, 7, 8 क्लास के लिए भी बना सकते हैं। कितने समय तक आपको पढ़ाना है, तो जो क्लासेस होती है 35 या 40 मिनट की होती है, तो उसके अनुसार आप लिखेंगे किस घंटे में आपको पढ़ाने के लिए मिला है और दिनांक क्या है यानी डेट क्या है और सत्र आपका कौन सा चल रहा है। इन सारे चीज़ों को यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद सामान्य उद्देश्य का पॉइंट आता है, जिसमें हम 5 पॉइंट लिखेंगे। सामान्य उद्देश्य में हम विषय से संबंधित उद्देश्य को लिखते हैं, जिसमें विषय है हमारा भूगोल। सामान्य उद्देश्य के बाद विशिष्ट उद्देश्य आता है, जिसमें हम प्रकरण से संबंधित उद्देश्य को लिखते हैं। तो पहले सामान्य उद्देश्य के अंतर्गत पॉइंट को देखेंगे। पहला है छात्रों में भूगोल विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। अगर भूगोल विषय के अंतर्गत दूसरे प्रकरण यानी दूसरे टॉपिक पर आप लेसन प्लान बना रहे हो तो सामान्य उद्देश्य का पॉइंट सेम वहां पर डाल सकते हैं, क्योंकि वहां पर भी आपका जो विषय रहेगा भूगोल रहेगा, तो उससे संबंधित जो उद्देश्य है सेम वहां पर भी ये पॉइंट को डाल सकते हैं। दूसरा है छात्रों को भौगोलिक तथ्यों का ज्ञान कराना। तीसरा है छात्रों को भौगोलिक परिस्थितियों का ज्ञान कराना। चौथा है छात्रों का सामाजिक व मानसिक विकास करना। और पांचवा है छात्रों को सामाजिक विज्ञान की दैनिक जीवन में उपयोगिता बताना। उसके बाद विशिष्ट उद्देश्य में हम 5 पॉइंट देखेंगे, जिसमें हमारा प्रकरण से संबंधित उद्देश्य है। पहला है छात्र जो है भारत की प्रमुख फसल के बारे में जान सकेंगे। दूसरा है छात्र भारत की प्रमुख फसल की व्याख्या कर सकेंगे। तीसरा पॉइंट है छात्र भारत की प्रमुख फसल से प्राप्त ज्ञान का दैनिक जीवन में उपयोग कर सकेंगे। चौथा है छात्र फसल व फसल के प्रकार से संबंधित विषय को चार्ट पेपर द्वारा प्रदर्शित करने का कौशल विकसित कर सकेंगे। और पांचवा है छात्रों में फसल से संबंधित पत्र पत्रिकाओं को पढ़ने की रुचि विकसित हो सकेगी। उसके बाद हम राइट पेज में आएंगे। यहाँ पर लिखेंगे सहायक शिक्षण सामग्री, यानी कि पढ़ाने के लिए हम किन किन सामग्री का यहाँ पर प्रयोग करेंगे उस चीज को लिखेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा चौक, डस्टर, चार्ट, पॉइंटर, श्यामपट्ट तथा अन्य शिक्षण सहायक सामग्री। किस विधि का प्रयोग करेंगे, तो व्याख्यान सह प्रश्नोत्तर विधि। पूर्व ज्ञान में हो जाएगा कि छात्र जो है इस टॉपिक के बारे में पहले से सामान्य जानकारी रखते हैं। वर्ग व्यवस्था पॉइंट में हो जाएगा कि छात्र अध्यापक या अध्यापिका जो है अपनी सुविधा के अनुसार वर्ग को व्यवस्थित करेंगे। उसके बाद प्रस्तावना का पॉइंट आता है, जिसमें आपको 2 कॉलम बनाना है। एक छात्र अध्यापक या अध्यापिका कथन और दूसरा है छात्र संभावित उत्तर।
इसे प्रश्न की संख्या 4-5 रख सकते हैं, 4 या 5, और अंतिम प्रश्न में आपका टॉपिक निकल कर आना चाहिए जिस टॉपिक को आप पढ़ाने वाले हैं। ये प्रश्न और उत्तर दोनों एक दूसरे से संबंधित होते हैं। ये प्रश्न क्लासरूम में बच्चों से किया जाता है और बच्चे जो आंसर देते हैं, यानी कि जो आंसर सही होता है उसी से अगले प्रश्न का निर्माण किया जाता है, यानी कि प्रश्न और उत्तर दोनों एक दूसरे से संबंधित होते हैं। जैसे छात्र अध्यापिका हैं, प्रश्न करती हैं हम लोग किस देश में रहते हैं। छात्रों के द्वारा उत्तर आता है भारत देश में। दूसरा प्रश्न है भारत की अधिकांश लोग या जनसंख्या कहाँ निवास करती है, तो यहाँ पर छात्रों के द्वारा उत्तर आएगा गांव में। तीसरा प्रश्न है जैसे गांव उत्तर आया है उसी से अगला प्रश्न कि गांव के लोग किस पर निर्भर रहते हैं, तो अधिकतर कृषि पर निर्भर रहते हैं। छात्रों के द्वारा उत्तर आता है कृषि पर। चौथा प्रश्न है कृषि के अंतर्गत कौन कौन से कार्य किए जाते हैं, तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है फसल बोना एवं काटना तथा पशुपालन। पांचवा प्रश्न है इसी से कि फसल के बारे में विस्तार पूर्वक बताएं, तो छात्र जो हैं विस्तार पूर्वक नहीं बता पाते हैं, इसलिए हम समस्यात्मक लिखेंगे और हम देख सकते हैं कि हमारा जो टॉपिक है, हम जो टॉपिक पढ़ाने वाले हैं वो टॉपिक निकल कर आ चुका है। उसके बाद छात्र अध्यापिका कथन में हो जाएगा टॉपिक लिखेंगे, तो यहाँ पर है फसल, और पाठ की उद्घोषणा में हो जाएगा कि आज हम लोग फसल के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। इसके बाद क्या करना है कि अगले पेज में आपको आना है जिसमें दोनों साइड का पेज यूज करना है। आपको 4 कॉलम बनाना है जो कि ये सारा पॉइंट आपका प्रस्तुतिकरण पॉइंट के अंतर्गत आता है। पहला कॉलम जो है शिक्षण बिंदु, यानी कि चैप्टर से पॉइंट को उठाएंगे जिस पॉइंट को आप बच्चों के सामने एक्सप्लेन करने वाले हैं। दूसरा कॉलम है जो एक्सप्लेन करेंगे बच्चों के सामने, उनको समझाएंगे, उस टॉपिक को यहाँ पर लिखेंगे। और तीसरा है छात्र क्रियाशीलन, यानी कि क्लासरूम में छात्रों का व्यवहार किस तरह से रहेगा, किस तरह से उत्तर देंगे, उस चीज़ को लिखेंगे। और चौथा कॉलम है श्याम पटकार, यानी कि ब्लैक बोर्ड वर्क। जिस तरह से आप क्लासरूम में बच्चों को पढ़ाते हैं, महत्वपूर्ण बिंदुओं को ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं ताकि बच्चे उस चीज़ को समझ सकें, तो उसी तरह आपको यहाँ पर लिखना है। आप चाहें तो ब्लैक चार्ट पेपर चौथे कॉलम में चिपका सकते हैं। और जैसे कि ये टॉपिक है हमारा फसल, तो इससे संबंधित कुछ पिक्चर्स भी आप यहाँ पर चिपका सकते हैं चौथे कॉलम में। क्या होता है कि बच्चे जो हैं चित्र को देखकर बहुत अच्छे से समझ जाते हैं किसी भी टॉपिक को। तो सबसे पहले हम देखेंगे फसल के बारे में कि फसल है क्या। मानव के द्वारा अपने तथा दूसरों के लिए कृषि क्षेत्र में एक निश्चित अवसर एवं पूर्ण योजनाबद्ध तरीके द्वारा, जैसे कि हम पहले बीज बोते हैं, फिर धीरे धीरे फसल बड़ा होता है, फल फूल लगते हैं, तैयार होते हैं, फिर उसकी कटाई होती है। तो योजनाबद्ध तरीके द्वारा उगाए गए अनाज, चारा, फल अथवा फूल आदि के पौधे के समूह को फसल कहा जाता है। पूर्व काल से ही मानव अपने भोजन और खान पान के लिए प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से फसल के उत्पादन पर ही निर्भर रहा है। प्रारंभ में मानव अपने अनुभव एवं समय के आधार पर स्वयं से उगी हुई वनस्पति एवं पेड़ पौधे से भोजन को प्राप्त करते थे, यानी कि जो खुद से उगा था। फिर बाद में इन्होंने खेती स्टार्ट किया। कालांतर युग में मानव अपने भोजन के लिए फसलों को पैदा कर कृषि कार्य की शुरुआत की। अपने भोजन के लिए, भोजन की आवश्यकता की पूर्ति के लिए इन्होंने कृषि कार्य स्टार्ट किया। जनसंख्या वृद्धि के कारण फसलों को और अधिक मात्रा में पैदा करने के लिए कई प्रकार के खाद का प्रयोग किया जाता है ताकि अधिक मात्रा में फसल पैदा हो। जनसंख्या इतनी ज़्यादा है कि लोगों की खाद्यान्न जो है, खाद्यान्न की ज़रूरतें पूरी नहीं हो पाती, इसलिए खाद्य का प्रयोग किया जाता है ताकि अधिक मात्रा में उत्पादन हो, जिससे कम जमीन में भी अधिक मात्रा में फसलों को पैदा किया जा सके। अब इसी से प्रश्न करती हैं छात्र अध्यापिका छात्रों से, उनको समझाने के बाद यह जानने के लिए कि बच्चों को समझ में आया है या नहीं है, जो कि बोधात्मक प्रश्न के रूप में देखते हैं। प्रश्न है फसल क्या है,
तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है किसी बड़े भूमि भाग पर बोए जाने वाले पौधे के समूह को फसल कहते हैं। छात्र क्रियाशीलन में देख सकते हैं कि कक्षा में छात्र जो है छात्र अध्यापिका द्वारा पढ़ाए जा रहे कथनों को सुनेंगे। श्यामपट्ट कार्य में देख सकते हैं कि फसल जो है मानव के द्वारा अपने तथा दूसरों के लिए कृषि क्षेत्र में एक निश्चित अवसर एवं पूर्ण योजनाबद्ध तरीके द्वारा उगाए गए अनाज, चारा, फल अथवा फूल आदि के पौधे के समूह को फसल कहा जाता है। अब हम दूसरा पॉइंट देखेंगे, फसल के प्रकार। तो मुख्यतः 3 प्रकार हैं, खरीफ फसल, रबी फसल, जायद फसल। खरीफ फसल में आ जाता है आपका चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली आदि। रबी फसल में आपका आ जाता है गेहूं, जौ, सरसों, चना, मटर आदि। जायद में आ जाता है तरबूज, खीरा, ककड़ी आदि। अब इसी से प्रश्न करती हैं छात्र अध्यापिका छात्रों से, खरीफ फसल कब बोया जाता है? तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है जून से जुलाई में। श्यामपट्ट कार्य में भी देख सकते हैं फसल के प्रकार जो है खरीफ, रबी और जायद है। उसके बाद हम विस्तार पूर्वक देखेंगे। अगला पॉइंट जो हमारा रहेगा वो है खरीफ फसल के बारे में। ये फसल जो है जिसे उगाने में लंबी समय की जरूरत पड़ती है। ऐसे फसल को उगाने के लिए वातावरण का तापमान तथा आर्द्रता वाले मौसम का अनुकूल होना जरूरी होता है। इस प्रकार की फसल को खरीफ फसल कहते हैं। इन फसल की बुआई जो है जून से जुलाई के बीच में की जाती है और जो ये फसल तैयार हो जाता है पककर, और इसकी कटाई जो है सितंबर से अक्टूबर महीने में की जाती है। प्रमुख फसल जो है धान्य फसल के रूप में देखेंगे धान, मक्का, ज्वार, बाजरा। दलहन फसल में देखेंगे अरहर, मूंग, उड़द। तिलहन फसल में देखेंगे मूंगफली, सोयाबीन। रेशे वाली फसल है कपास, जूट। और सब्जी में देखेंगे भिंडी, करेला, लौकी, तोरई आदि। छात्र क्रियाशीलन में देख सकते हैं कक्षा में छात्र जो है अनुशासन को बनाए रखेंगे। श्यामपट्ट कार्य में भी देख सकते हैं कि खरीफ फसल जो है इसकी बुआई जून से जुलाई में की जाती है और कटाई जो है सितंबर से अक्टूबर में की जाती है। और जो प्रमुख फसल है इसमें खरीफ फसल वो है धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, सोयाबीन, कपास, जूट आदि। अब इसी से प्रश्न करती हैं छात्र अध्यापिका छात्रों से। प्रश्न है खरीफ फसल की कटाई कब की जाती है? तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है सितंबर से अक्टूबर महीने में। अब उसके बाद अगला हम देखेंगे पॉइंट रबी फसल। इस प्रकार की फसल को कम तापमान पर छोटे दिन की अवधि तथा कम प्रकाश की जरूरत होती है। इस प्रकार की फसल की बुआई जो है अक्टूबर नवंबर में की जाती है और मार्च अप्रैल माह में पककर यह तैयार हो जाता है और इनकी कटाई की जाती है। इनकी कटाई के समय तापमान में वृद्धि होती है और तेज गर्म हवाएं चलती है। रबी की फसल के नाम जो है धान्य फसल में गेहूं, जौ, ट्रिटिकेल। दलहन फसल में है चना, मटर, मसूर। तिलहन फसल में है तो सरसों, सूरजमुखी तथा कुसुम आदि। सरकरा फसल में है गन्ना, चुकंदर। सब्जी वाले फसल में है मूली, सलजम व टमाटर आदि। फिर उसके बाद चारे वाले फसल जो है बरसीम, जई आदि है। और विशेष फसल में आलू, तंबाकू आते हैं इसमें। छात्र क्रियाशीलन में देख सकते हैं कि छात्र जो है श्यामपट्ट पर लिखे जा रहे वाक्यों को अपनी कॉपी में लिखेंगे और श्यामपट्ट कार्य में देख सकते हैं कि जो इसकी बुआई है रबी फसल की वो अक्टूबर से नवंबर में है और इसकी कटाई जो है मार्च से अप्रैल में। इस समय भारत में देखा जाता है कि तापमान में काफ़ी वृद्धि देखने को मिलता है। प्रमुख फसल जो है इसमें आ जाएगा आपका गेहूं, चना, मटर, सरसों, जौ, गन्ना आदि। अब उसके बाद हम अगले पेज में आएंगे जिसमें हमारा एक पॉइंट और है, वो है जायद की फसल। जैसे कि बोधात्मक प्रश्न में छात्र अध्यापिका छात्रों से प्रश्न करती हैं प्रमुख रबी फसल कौन कौन से है, तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, गन्ना आदि। जायद फसल में देख सकते हैं यदि किसी गांव में सिंचाई व जल की पक्की व्यवस्था है तो इन फसलों की बुआई फरवरी मार्च में की जा सकती है।
यानी कि मुख्य रूप से देख सकते हैं कि इस प्रकार की फसल जो है जायद की फसल, इसकी बुआई जो है फरवरी मार्च में की जाती है और अप्रैल मई में यह तैयार हो जाता है। इस दौरान भीषण गर्मी, तेज गर्म हवाएं तथा लू चलती है। इन प्रतिकूल परिस्थितियों को सहन करके उगने की क्षमता इन फसलों में पाई जाती है। प्रमुख फसल जो है जायद फसल वो है ककड़ी, खीरा, तरबूज, खरबूज, टिंडा आदि। इसी से प्रश्न करती हैं छात्र अध्यापिका छात्रों से कि जायद फसल की बुआई कब की जाती है, तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है फरवरी मार्च में। श्यामपटकार में देख सकते हैं इसकी बुआई जो है फरवरी मार्च में, कटाई जो है अप्रैल मई माह में होता है और मुख्य फसल जो है ककड़ी, खीरा, तरबूज आदि आ जाएंगे। ये सारे थे प्रस्तुतिकरण पॉइंट के अंतर्गत। उसके बाद हम अगले पेज में आएंगे जिसमें छात्रों का मूल्यांकन करेंगे। पढ़ाने के बाद मूल्यांकन करना जरूरी होता है। मूल्यांकन के आधार पर ही पता चलता है कि जो भी टॉपिक बच्चों को समझाया गया, पढ़ाया गया है, वो उनको समझ में आया है या नहीं आया है। तो ये प्रश्न जो है क्लासरूम में बच्चों से किया जाता है, बच्चे इसका आंसर भी क्लासरूम में देते हैं। तो प्रश्न है फसल क्या है, दूसरा प्रश्न है फसल के मुख्यतः कितने प्रकार हैं, तीसरा खरीफ फसल किसे कहा जाता है, चौथा रबी फसल किसे कहा जाता है और पांचवा है जायद फसल किसे कहते हैं। उसके बाद पुनरावृत्ति का पॉइंट आता है जिसमें आप 3-4 पॉइंट डाल सकते हैं और इसमें क्या है कि आप जो पढ़ाए हैं उसे पॉइंट वाइज बच्चों के सामने एक बार प्रस्तुत कर देना है। तो पहला पॉइंट है कि मानव के द्वारा अपने तथा दूसरों के लिए कृषि क्षेत्र में एक निश्चित अवसर एवं योजनाबद्ध तरीके द्वारा उगाए गए अनाज, चारा, फल अथवा फूल आदि के समूह को, पौधे के समूह को फसल कहते हैं। मुख्यतः 3 प्रकार है भारत में, खरीफ, रबी और जायद। खरीफ फसल को जून से जुलाई में बोया जाता है और इसकी कटाई जो है सितंबर से अक्टूबर में की जाती है और रबी फसल को अक्टूबर से नवंबर माह में बोया जाता है और इसकी कटाई जो है मार्च से अप्रैल में की जाती है। जबकि जायद फसल को फरवरी मार्च में बोया जाता है और यह जो तैयार होता है इसकी कटाई जो है अप्रैल मई में की जाती है, जिसमें खीरा, ककड़ी ये सब आ जाता है आपका, जिसका गर्मी के मौसम में हम लोग खाते हैं। उसके बाद गृह कार्य है, यानी कि यहाँ पर होमवर्क देना है बच्चों को। तो प्रश्न है फसल किसे कहते हैं, दूसरा प्रश्न है भारत में मुख्यतः फसलों के कितने प्रकार हैं। तो जो गृह कार्य के प्रश्न होते हैं वो चैप्टर से देना चाहिए ताकि बच्चे इसे घर पर आसानी से और अच्छे से कर सके, उनको ज़्यादा कठिनाई ना हो। तो यहाँ पर जो हमारा लेसन प्लान है समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले लेसन प्लान के साथ। धन्यवाद।